हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका हाईवे इंजीनियरिंग, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। चैप्टर का नाम है आपका सड़क अनुरक्षण एवं मरम्मत करना। कल की जो क्लास थी उसमें हमने आपसे चर्चा करी थी भारतीय सड़कें जो हैं, चाहे वो बिटुमन की सड़क हो चाहे कंक्रीट की सड़क हो, तो उनके क्षतिग्रस्त होने के क्या कारण हैं। तो इसकी चर्चा इस क्वेश्चन की हमने आपसे कल की वीडियो में करी थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उस चैप्टर का, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। और इस चैप्टर का यह आखिरी क्वेश्चन है आपका कि अनुरक्षण कार्य क्या होता है, मेंटेनेंस वर्क। आप जानते ही हैं सड़कों पर हमेशा यातायात वाहन चलते रहते हैं, तो सड़कें क्या होती रहती हैं, हमेशा उनमें टूट फूट या क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। भाई वाहन के टायरों और सड़क की सरफेस के बीच क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे वाहन के पहियों की भी घिसावट होती है और सड़क के ऊपरी सरफेस की भी घिसावट होती है। तो जिससे होता क्या है कि सड़कों का जो ऊपरी पेवमेंट है वह घिस जाता है, टूट फूट हो जाती है। साथ ही सड़कों पर जब भारी यातायात होता है उस हिसाब से सड़क का डिज़ाइन नहीं किया गया है, तो सड़क क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसमें टूट फूट हो जाती है, जिसके कारण समय समय पर चाहे बिटुमन की सड़क हो चाहे कंक्रीट की सड़क हो, समय समय पर उनका अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य किया जाता है। जो बिटुमन की सड़क है उस पर मरम्मत कार्य हमेशा चलता रहता है, जबकि जो कंक्रीट की सड़क है उसकी लाभकारी आयु अधिक होती है, 25 से 30 वर्ष ली जाती है, जिससे उसका अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य शीघ्र नहीं करना पड़ता है, काफ़ी समय के बाद करना पड़ता है। लेकिन जो आपकी बिटुमन की सड़क है इस पर हमेशा अनुरक्षण या मरम्मत कार्य आप देखे ही होंगे चलता रहता है। तो आइए देखिए अनुरक्षण कार्य में। सड़क अनुरक्षण कार्य में सड़क सतह पर उपस्थित दोषों को ठीक कर दिया जाता है। सड़क अनुरक्षण जो कार्य है इसमें होता ये है कि जो सड़क सतह पर उपस्थित दोष हैं, कहीं पूरा पेवमेंट हट गया है, नीचे की बड़ी वाली गिट्टी मोरम दिख रहा है, या तो कहीं पर सड़कों में गड्ढे बन गए हैं, दरारें बन गई हैं, तो अनुरक्षण कार्य में इन दोषों को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है, ताकि उस पर यातायात पुनः सुचारू रूप से चलने लगे। यानी अब जब सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनका पेवमेंट क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो यातायात जो वाहन चल रहे हैं तो उनको कठिनाई होती है, परेशानी होती है। और उसके बाद जब इन दोषों को ठीक कर दिया जाता है तो उन पर पहले जैसा यातायात पुनः सुचारू रूप से चलने लगता है। सड़क अनुरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि सड़क सतह पर किसी दोष के नज़र आते ही उसकी संतोषजनक मरम्मत कर दी जाए। सड़क अनुरक्षण के लिए यह बात आवश्यक है कि सड़क सतह पर किसी भी दोष के नज़र आते ही उसकी संतोषजनक मरम्मत शीघ्रता से कर देनी चाहिए। मरम्मत कार्य में देरी करने पर छोटा दोष भी यातायात एवं मौसम के कुप्रभाव के कारण बढ़कर बड़ा बन जाता है। यानी जैसे देखे होंगे आप सड़कों, खास तौर से बिटुमन की सड़क में, कि एक छोटा दोष जहाँ पर जो पेवमेंट है वह उसका कुछ भाग हट गया है, जिसकी उसी समय मरम्मत नहीं करी गई, उसी दोष पर हमेशा वाहनों का आवागमन चलता रहा, मौसम का कुप्रभाव भी पड़ता रहा, जिससे वह छोटा दोष भी धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़कर बड़ा बन गया। भाई एक बार टूट हो गई, हमेशा वाहन के पहिए वहाँ पर से गुजर रहे हैं, तो पेवमेंट धीरे धीरे और टूट जाता है और सड़क जो कम भाग में ही टूटी थी वह बड़ा रूप ले लेती है क्षतिग्रस्त होने का। तो यही बताया जा रहा है कि सड़क सतह पर अनुरक्षण के लिए आवश्यक है कि किसी दोष के नज़र आते ही उसकी संतोषजनक मरम्मत उसी समय कर देनी चाहिए। मरम्मत कार्य में जब देरी होगी तो छोटा दोष भी यातायात के और मौसम के कुप्रभाव के कारण बढ़कर क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, जिससे बाद में ठीक करने में कठिनाई होती है, समय भी अधिक लगता है तथा व्यय भी अधिक आता है। तीनों बातें हैं यहाँ कि ठीक करने में, भाई दोष बड़ा हो गया तो ठीक करने में कठिनाई होगी, भाई छोटा दोष होता तो आसानी से हो जाता, कम खर्च में हो जाता। तो जब दोष बढ़कर बड़ा बन गया तो कठिनाई होगी उसे ठीक करने में, समय भी अधिक लगेगा और साथ ही व्यय भी अधिक आएगा। सड़कों के अनुरक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। जो सड़कों का अनुरक्षण है या मरम्मती कार्य है उसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं।
पहला नंबर देखिए, सड़क सतह की नवीनीकरण अथवा पुनः पृष्ठन करना। पहले नंबर में यह बताया जा रहा है अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत कि सड़क सतह का नवीनीकरण किया जाए अथवा पुनः पृष्ठन किया जाए। देखे होंगे आप बिटुमन की सड़कों में कि कुछ दूर तक पेवमेंट एकदम से टूट गया है, तो किया यह जाता है कि उतने भाग को जहाँ पर पेवमेंट टूटा हुआ है तो पेवमेंट में जो गिट्टियाँ प्रयोग की गई थी वह टूट कर वहीं बिखरी रहती हैं, तो उनको किया यह जाता है कि उनको साफ करके उन टूटी हुई गिट्टियों को सतह पर से हटाया जाता है। उसके बाद यदि कुछ गड्ढे बन गए हैं तो गड्ढों में बड़ी गिट्टी और मुरम का मिश्रण भर दिया जाता है गड्ढों में। फिर उसके ऊपर बिटुमन का छिड़काव कर दिया जाता है और उसके बाद बिटुमन की जो पहली कोट है वह डाल के उस पर रोलर चलाकर रोलिंग कर दी जाती है। बिटुमन का छिड़काव इसलिए करते हैं पुरानी कोट पर जो पहले से बनी हुई थी, ताकि जो बाद में हम कोट डाल रहे हैं बिटुमन का उसके साथ बांड बन सके, पकड़ बन सके, इसलिए बिटुमन का छिड़काव किया जाता है। तो जब पेवमेंट का एक बड़ा भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, सड़क का नवीनीकरण यानी पूरा नया पेवमेंट डाला जाता है, उसी को पुनः पृष्ठन कहते हैं, यानी पुनः पृष्ठन किया गया। तो यह पहला नंबर हुआ सड़क सतह का नवीनीकरण अथवा पुनः पृष्ठन करना। दूसरा नंबर देखिए, बर्म एवं पार्श्व ढालों की आवश्यक मरम्मत करना। भाई आप जानते ही हैं कि जो सड़क है, सड़क में नाली भी सम्मिलित है, बर्म भी सम्मिलित है, पेवमेंट भी सम्मिलित है, तो ये सब सम्मिलित हैं। तो अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत सिर्फ पेवमेंट का अनुरक्षण कार्य नहीं किया जाता है, सड़क के पूरे भाग, बर्म का भी, पार्श्व नालियों का भी और पार्श्व ढालों का भी, सभी का आवश्यक मरम्मत कार्य किया जाता है। क्योंकि बर्म भी हमेशा मौसम के कुप्रभाव जैसे वर्षा ऋतु में वाहनों या यातायात के आवागमन से क्या होता है, बर्म भी कटकर बिखर जाता है, या बर्म पर खरपतवार सब उग जाते हैं तो उनकी भी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। बर्म में गड्ढे बन गए हैं तो उनमें मिट्टी डालकर उसका पुनः लेवल बनाया जाता है। तो बर्म एवं पार्श्व ढालों और यहाँ साथ में जो पार्श्व नालियाँ हैं जो सड़क के दोनों किनारों में होती हैं जल को निकालने के लिए, तो उनकी आवश्यक मरम्मत करनी चाहिए समय समय पर। तीसरा नंबर है जल निकास नालियों की सफाई एवं मरम्मत कार्य करना। वही यहाँ जो हमने बताया कि जो पेवमेंट के किनारे पे जो नालियाँ बनी हुई हैं, नालियों की सहायता से क्या किया जाता है कि क्षेत्र का जो पानी है उसे दूर किसी स्थान पर ले जाकर गिराया जाता है। तो उन नालियों की समय समय पर सफाई करी जाए, और यदि उनमें कुछ टूट फूट हुई है, प्लास्टर उनका टूटा हुआ है या कहीं पर नालियाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं तो उनकी आवश्यक मरम्मत भी करी जाए। अगला नंबर देखिए, पुल पुलियों तथा अन्य पक्के निर्माण कार्यों की देखभाल करना तथा समय समय पर उनकी मरम्मत करना। भाई कोई सड़क बनी हुई है तो जहाँ पर कोई नदी नाला पड़ रहा होगा तो वहाँ अवश्य रूप से पुल पुलिया बनी होगी। तो यह जो पुल पुलिया हैं इनकी भी समय समय पर देखभाल और आवश्यक मरम्मत कार्य करनी चाहिए। यदि समय समय पर इनकी देखभाल आवश्यक मरम्मत नहीं करी जाएगी तो इनमें जो दोष उत्पन्न होगा वो बड़ा दोष होगा, जिसे ठीक करने में समय अधिक लगेगा और धन भी अधिक खर्च होगा। साथ ही समय अनुरक्षण कार्य में देरी होने से इनकी सामर्थ्य भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो पुल और पुलियाँ हैं इनको बनाने में अधिक धन खर्च होता है, समय भी अधिक लगता है। अब ऐसा तो है नहीं कि उस पूरे पुल को तोड़ के हटाया जाए फिर नया पुल बनाया जाए या पूरी पुलिया को हटाया जाए, तो इसमें होगा क्या कि धन अधिक खर्च होगा, समय भी अधिक लगेगा। तो इन पक्के निर्माण कार्यों जैसे पुल पुलियों की भी आवश्यक देखभाल एवं मरम्मत कार्य करनी चाहिए। अगला नंबर देखिए, वृक्षों की देखभाल तथा उन पर क्रम संख्या अंकित करना। यह अच्छा पॉइंट है आपका कि आप देखे होंगे सड़कों के दोनों तरफ क्या होते हैं, वृक्ष लगे होते हैं। तो कोई नई सड़क जब बनती है तो वृक्ष लगाए जाते हैं, पेवमेंट के दोनों तरफ उचित दूरी पर वृक्ष लगाए जाते हैं।
तो वृक्ष लगाने की बात नहीं है कि वृक्ष लगा दिए, उनको लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल, समय समय पर उनको पानी देना, उनको सुरक्षा प्रदान करना। देखे होंगे आप, जैसे उनके किनारे ईंटों को लगाना या आरसीसी के जो ब्लॉक होते हैं आप देखे हैं, उनको लगाना ताकि उनको सुरक्षा मिल सके, पशु पक्षियों से उनको बचाया जा सके। साथ ही उन पर क्रम संख्या अंकित करना, यह भी अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत ही आता है। समय समय पर वृक्षों की कटाई भी की जाती है, जैसे उनकी शाखाएं बढ़कर सड़कों पर आ जाती हैं, जिससे वाहन चालकों को वाहन में चलाने में दिक्कत या कठिनाई न हो, तो इसके लिए समय समय पर उनकी कटाई छटाई भी की जाती है। तो यह भी सड़क अनुरक्षण के अंतर्गत कार्य आता है। लास्ट नंबर आपका है सड़क सतह की मरम्मत, जैसे लीकों, गड्ढों तथा दरारों इत्यादि की मरम्मत करना। सड़क सतह पर जो उपस्थित दोष हैं, छोटे दोष, जैसे लीक, कहीं गड्ढे बन गए हैं, कहीं दरार बन गई है, तो उनकी भी समय समय पर आवश्यक मरम्मत करनी चाहिए, नहीं तो यह दोष धीरे धीरे बढ़कर बड़ा बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, अनुरक्षण एवं मरम्मती कार्य। तो इसको आप अच्छे से 1-2 बार देखिए। अब थोड़ा सा आप 2 मिनट जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिए। आज वर्तमान समय में 2 सड़कें अधिक चलन में हैं। एक है आपकी बिटुमन की सड़क और एक है आपकी कंक्रीट की सड़क। एक सड़क है बिटुमन की और एक सड़क है कंक्रीट की। जो बिटुमन की सड़क है, यही जो 2 सड़कें हैं वर्तमान समय में चलन में खूब हैं। तो बिटुमन की सड़क जो है, इसका अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, कम खर्च में किया जा सकता है, क्योंकि जो इस बिटुमन की सड़क है, इसमें बंधक का काम कौन कर रहा है? बिटुमन। और बिटुमन की जब नई लेयर पड़ती है या नई कोट पड़ती है क्षतिग्रस्त सड़क पर, तो यह जो पुरानी पूर्ववत पहले वाली कोट है उससे यह अच्छा बांड बना लेती है, जिससे क्या होता है कि पुरानी जो सतह है उससे नई जो कोट डाली गई उसका पकड़ अच्छे से बॉन्ड बन जाता है और सड़क मजबूत हो जाती है, जिस सड़क की सामर्थ्य बढ़ जाती है, क्योंकि पुरानी कोट से नई कोट का बांड अच्छे से बन गया, जो कि सड़क का विशेष गुण है। जबकि आपकी जो कंक्रीट की सड़क है, इसमें ऐसा संभव नहीं हो पाता है। कंक्रीट की सड़क में कोई दोष यदि उत्पन्न हो गया है, तो उस पर यदि दोष को ठीक करने के लिए हम ऊपर से कंक्रीट की एक नई कोट डालें कंक्रीट को बनाकर, तो यह उससे पुरानी कोट से बांड नहीं बना पाता है, क्योंकि पुरानी कोट जो थी वह सूख गई है। अब हम यदि उसमें नई कोट डालेंगे तो वह क्या होगा? पुरानी कोट तो सूख गई है, तो नई कोट जो है जिस समय